आज महाभारत के युद्ध का 17वां दिन भी समाप्त हो गया। कुछ और महान योद्धा मारे गए। अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देखते हुए शकुनी सोच रहे थे, कल का दिन संभवतः युद्ध का निर्णायक दिन होगा। सभी पांडव अभी तक जीवित थे, परंतु कुरु सेना के अधिकतर योद्धा मारे जा चुके। अब 5 पांडवों को हरा पाना असंभव सा लग रहा था। अपनी बहन गांधारी के चेहरे पर कई पुत्रों और दामाद के खोने के दुख को देखने के बाद शकुनी सोच में था, कैसा प्रतिशोध था उसका। जिस बहन की खुशी के लिए वो अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने को हरदम तैयार रहता, आज उसी बहन का घर उजाड़ दिया। दोपहर गांधारी के कहे हुए शब्द कानों में रह रहकर गूंज रहे थे। शकुनी, कुछ भी करके इस युद्ध को रोक दो। मैं दुर्योधन और अपने शेष पुत्रों को खोना नहीं चाहती। मैं जानती हूं तुमने ही दुर्योधन और उसके भाइयों में घृणा एवं द्वेष के बीज बोए हैं। अब तुम ही दुर्योधन को समझा सकते। दोस्तों, ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों पर आधारित अनसुनी कहानियों के इस श्रृंखला के पिछले अंक में हमने आपको गांधारी और धृतराष्ट्र के विवाह तक की कहानी से अवगत करवाया। तो आइए आगे बढ़ते हैं गांधारी एवं धृतराष्ट्र के विवाह उपरांत की कहानी की ओर, जहां घटित बातों ने बालक शकुनी के मन में प्रतिशोध की भावना को और भी भड़का दिया था। शकुनी की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसे चलचित्र की तरह गांधारी के विवाह से लेकर अब तक की सब बातें एक एक करके याद आने लगी। फर्श पर नजरें गड़ाए बैठी गांधारी को भीष्म की आंखों में बेबसी और पीड़ा देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही थी। उसके सदैव के लिए आंखों पर पट्टी बांधने के निर्णय को सुन भीष्म खुद उसे मनाने आए थे। गांधारी, तुम्हें अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। तुम जानती हो धृतराष्ट्र नेत्रहीन है। यदि तुम भी आंखों पर पट्टी बांध लोगी तो तुम्हारी संतान की परवरिश अच्छे से न हो पाएगी। फिर धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए बोले, अब तुम ही इसे समझाओ। गांधारी ने मुड़कर देखा। धृतराष्ट्र के चेहरे पर एक गर्व और खुशी की झलक थी। क्योंकि वो नेत्रहीन है, इसलिए उनकी पत्नी सदैव के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेगी। इस बात से मन ही मन बहुत खुश थे। भीष्म के कहने पर भी धृतराष्ट्र ने अपने मुंह से एक शब्द तक ना निकाला। विवाह के प्रस्ताव को मना ना कर पाने की उसके पिता और भाइयों की बेबसी की पीड़ा याद आते ही गांधारी ने एक बार फिर से ठान लिया था कि वो सदैव के लिए आंखों पर पट्टी बांध लेगी। उसे देखकर भीष्म को हर दिन अपनी गलती का एहसास होगा और यही उसका भीष्म से प्रतिशोध होगा। गांधारी के इस फैसले से भीष्म समस्त जीवन दुखी रहे कि उनके कारण गांधारी विवाह के बाद पूरी उम्र देख ही ना पाई। गांधारी के निर्णय को सुनकर बालक शकुनी का गुस्सा एक बार फिर जाग गया। अपनी बहन पर हुए अन्याय को उसके लिए भुलाना अब और भी असंभव हो चुका था। विवाह के कुछ दिनों उपरांत जब राजकुमार धृतराष्ट्र को
ये बात पता चली कि गांधारी विवाह के समय एक विधवा थी तो बहुत क्रोधित हो उठे। धृतराष्ट्र को लगा उनके साथ छल हुआ है। उन्हें लगा कि गांधारी का विवाह पहले किसी मनुष्य के साथ हुआ था जो किसी कारण मारा गया। क्रोध में पूरी बात बिना जाने धृतराष्ट्र ने गांधार पर आक्रमण कर दिया और महाराज सुबल और उनके सभी पुत्रों को बंदी बना कारागार में डाल दिया। उनके किए हुए छल के लिए उन्हें ये दंड दिया गया कि रोज उन्हें भोजन में केवल एक दाना अन्न का दिया जाएगा। इस तरह से महाराज सुबल और उनके 100 पुत्र भूख के मारे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यही धृतराष्ट्र का इंतकाम होगा उस छल के लिए जो महाराज सुबल और उनके पुत्रों ने उनके साथ किया। कारावास में महाराज सुबल ने एक निर्णय लिया कि उनके परिवार के सबसे बुद्धिमान एवं छोटे बेटे शकुनी को सबके हिस्से का भोजन दिया जाए ताकि परिवार में कम से कम कोई तो जीवित रहे। एक एक कर महाराज सुबल के 99 पुत्र भूख के कारण तड़प तड़प कर मारे गए। महाराज सुबल का भी अंत निकट था। महाराज सुबल की मृत्यु निकट है, ये सुनकर धृतराष्ट्र ने कारागार में जाकर उनसे मिलने का निर्णय लिया। आपने मेरे साथ छल क्यों किया? गांधारी तो विधवा थी, उसका विवाह पहले किसी और के साथ हुआ था। ये बात मुझसे क्यों छुपाई? गुस्से में धृतराष्ट्र की आवाज कांप रही थी। राजकुमार, आप अपनी नेत्रहीनता की हीन भावना में इस कदर डूब गए कि अब आप मन की आंखों से भी कुछ नहीं देख पा रहे। ये कहते हुए महाराज सुबल ने गांधारी से हुए बकरे का विवाह और उसकी बलि की बात बताई। विवाह किसी बकरे से हुआ था, किसी मनुष्य से नहीं। ये सुनकर धृतराष्ट्र को एक संतोष सा हुआ और उनका गुस्सा कम तो हुआ, परंतु फिर भी कुरु राज्य के राजकुमार का विवाह एक ऐसी स्त्री के साथ जिसका विवाह पहले एक बकरे के साथ हुआ था, ये सोचकर उनका गुस्सा पूरी तरह समाप्त न हुआ। मरने से पहले महाराज सुबल ने अपनी अंतिम अभिलाषा बताते हुए शकुनी को जीवन दान देने की बात कही। शकुनी चूंकि अभी आयु में छोटे थे, धृतराष्ट्र ने उन्हें जीवन दान दिया और वो वहीं हस्तिनापुर में रहने लगे। भूख से तड़प तड़प कर एक एक कर अपने भाइयों और पिता की मृत्यु शकुनी को रात भर सोने न देती। बहन के साथ हुए अन्याय के बाद अपने पिता और भाइयों के साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार को शकुनी कभी भुला न पाए। समय आने पर कुरु राज्य का राजा उनका भांजा बनेगा, ये सोचकर शकुनी को अपने पिता को दिया हुआ वचन पूरा होता दिखाई देता। भीष्म पितामह का पांडवों के प्रति प्रेम देखते हुए शकुनी ने मन में ठान लिया था कि उनके भांजे के राजा बनते ही वो पांडवों को राज्य छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। यही उनका भीष्म से प्रतिशोध होगा। परंतु शकुनी का गुस्सा उस वक्त और भड़क गया जब राज्य अभिषेक के समय विदुर के कहने पर राजा धृतराष्ट्र नहीं बल्कि पांडु को बनाया गया, क्योंकि धृतराष्ट्र चाहे अत्यंत बलशाली थे, नेत्रहीन होने के कारण शस्त्र विद्या में कमजोर थे। गांधारी पर हुए अन्याय को शकुनी आज तक केवल इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि उनके भांजे कुरु राज्य के उत्तराधिकारी होंगे
और अपने भांजों की मदद से वो भीष्म से अपना प्रतिशोध ले पाएंगे। उस दिन शकुनी अपने पिता, भाइयों और गांधारी के साथ हुए अन्याय का बदला समस्त कौरव और पांडवों से लेने की योजना में जुट गए और शुरू हुई प्रतिशोध और षड्यंत्र की एक ऐसी गाथा जिसमें शकुनी मामा ने ये जानते हुए भी कि दुर्योधन में पांडवों जितना सामर्थ्य नहीं है, फिर भी उसके मन में राज्य के प्रति मोह और पांडवों के प्रति द्वेष को कूट कूट कर भर दिया। यही द्वेष बाद में कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण बना। कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध का इतिहास तो सभी जानते हैं। शकुनी का प्रतिशोध अवश्य पूरा हुआ, परंतु क्या उसने सोचा था कि उसकी चहेती बहन अपने 100 पुत्रों, दामाद और परिवार के अन्य कई सदस्यों की मृत्यु के पश्चात कैसे खुश रह पाएगी? युद्ध के आखिरी दिन सहदेव द्वारा उनके वध से पहले शकुनी को इस बात का पश्चाताप था कि पांडव तो फिर भी जीवित हैं और अब राज्य उन्हें ही मिलेगा, तो फिर क्यों उन्होंने अपनी बहन का घर ही उजाड़ दिया? क्रोध में इंसान अपने विवेक को खो देता है, जिसमें शकुनी मामा ने अपनी चहेती बहन के घर को उजाड़ दिया। कैसा प्रतिशोध था ये? दोस्तों, मानवता कभी प्रतिशोध का समर्थन नहीं करती। इतिहास एवं इस युग में बहुत से उदाहरण हैं जहां मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत प्रतिशोध को पूरा करने के लिए समाज को बहुत हानि पहुंचाई। प्रतिदिन हम व्यक्तिगत छोटे छोटे लाभ एवं बदले की भावना में बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो समाज एवं हमारे संस्कारों के लिए हानिकारक उदाहरण बनते हैं। आइए हम सब मिलकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ एक खूबसूरत समाज के निर्माण में अपना योगदान देने का हर संभव प्रयास करें।